इसलिए कहते तन की आरती तत्व पंचमुख, इंद्रिय एकादश बाती करी। बाती में क्या होता है? देखो, बाती बाती जलती है। हम रुई की बाती बनाते हैं और बाती जलती है। बाती जलाने के लिए क्या चीज होती है? घी। देखिए, घी की बात हुई तब एक याद रखना है, घी में मैं तो आग्रह करता हूं खास कि गाय का ही घी होना चाहिए, क्योंकि गाय के घी में कितने औषधीय गुण है, कितने दिव्य गुण है। हम जितनी प्रवृत्ति करते हैं उपासना में, जितने साधन जुटाते हैं, सारे साधनों का उपयोग वैज्ञानिक है। वो हमारे आरोग्य और मन पर उसकी असर होती है। इसलिए घी क्या होना चाहिए? गाय का घी। ये तो मुझे अब तक एक बात इतनी याद रह गई है कि मैं समझता हूं मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। क्योंकि एक भाई के यहाँ भोजन करने के लिए जाना हुआ था, उन्होंने इतना हमको आग्रह किया, लड्डू खाओ लड्डू खाओ लड्डू खाओ। फिर बाद में उसने बताया कि महाराज मेरा आग्रह इसलिए था कि ये तो बिल्कुल देसी घी का था, और हमारे घर में 1 ही किलो वेजिटेबल घी आता है केवल भगवान के दीवा के लिए, बाकी सब देसी घी लगता है, केवल दिया के लिए। ये तो जला ही देना है, इसमें क्या बड़ी बात है। वो बात मुझे अभी भी याद है। मैंने कहा कि कई लोग ऐसे कहते कि भैया हम तो डालडा खाते हैं, लेकिन भगवान की सेवा में तो देसी लगाते हैं। ये ऐसा आदमी मिला कि भगवान की सेवा के सिवा बाकी सब देसी ही देसी। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम सारी चीज विदेशी पसंद करते हैं। हमारे जूते भी विदेशी, कपड़े भी विदेशी, कार भी विदेशी, टीवी भी विदेशी, मोबाइल भी, और घी वो देशी। देखो वो विदेशी नहीं चलता, उसमें जो देसी है जो तो घी से हम रुई की बत्ती बनाते हैं, उसको भिंगाते हैं और फिर इसको जलाते हैं तो प्रकाश होता है। और घी जल जाना चाहिए। यहां महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, हमको यहां क्या जलाना है? प्रकृति, माया, स्नेह। जो घी होता है ना, घी क्या होता है? घी एक प्रकार तैली पदार्थ है, और जो तैली पदार्थ को आयुर्वेद में स्नेह बोलते हैं, याद रखो। जितनी स्निग्ध बातें हैं, स्निग्ध यानी चिकाश वाली, स्निग्ध को आयुर्वेद में स्नेह बोलते हैं। और स्नेह को फिर आगे जाके हम प्रेम भी कर देते हैं, और प्रेम ही तो हमारी पकड़ है। किसी को भी पकड़े रखना है तो उसके लिए बंधन में क्या चीज का उपयोग होगा? स्नेह, प्रेम। तो हम भी संसार में बंधे हुए हैं, संसार में बंधे हुए हैं। ये प्रकृति है, ये स्नेह है, ये माया है। जब तक ये जलेगा नहीं, दूर नहीं होगा, तब तक हम संसार से मुक्ति लेने वाले नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि ये प्रकृति की जो तुम्हारी भिजाई हुई बत्तियां, जिसमें 5 बत्ती है, क्योंकि 5 तत्व में से ही रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। हमें प्रीत किससे है बताओ? हमें मोह किस चीज का है संसार में? 5 चीजों का, याद रखो। बंधन करने वाली हमारे यहां 5 ही चीजें हैं। एक तो है रूप, बार बार अरीसा में देखने का मन करता है अपने को, है? बार बार देखो तो सही। थोड़ी, मैं तो देखा कई लोगों का, कभी कभी हम जाते हैं ना वहां देहातों में कई कार्यक्रम के लिए, तो गाड़ियां, कार होती है, धूल मिट्टी उड़ती, इसलिए हम ग्लास बंद रखते हैं, और ग्लास थोड़े काले होते हैं,
तो कई हमारे युवा है ना उसके आगे आगे देखते, हम अंदर से देख सकते उसको, उसको पता नहीं लगता कोई अंदर बैठा है, और ऐसे पागल हो जाते और फिर ऐसे 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 सर करने लग जाता। मैं कभी कभी खोल के कहता हूं भाई बहुत मत हिलाओ ना, तो वो बढ़ जाएगा, ज्यादा हिलाने से फिर निकल जाता, मूल कमजोर हो जाते हैं ना, इसलिए तो हमारे 5 पदार्थ का ही मोह, रूप जो आंख को प्रिय है, रस जो जीभ को प्रिय है, गंध जो नाक को प्रिय है, और शब्द जो कर्ण को प्रिय है, कान को प्रिय है, और स्पर्श जो तुम्हारी त्वचा को प्रिय है। ये 5 ही तो हमारे खुराक है, ये 5 ही प्रकृति है, 5 ही माया है। गुरु महाराज कहे उसको जलाओ, उसको जलाना है। कैसे जलाना है? अग्नि से। कौन सी अग्नि? ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान रूपी अग्नि से ये 5 तरह का जो स्नेह है वो जल जाएगा, वो जलेगा, तभी तुम्हारी वृत्ति वहां पहुंचेगी, परम पद में पहुंचोगी, परम पिता के साथ जुड़ेगी, गुरु महाराज के साथ जुड़ेगी। इसलिए उसको जला